के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। साधना का छठवां दिन। जो मनुष्य की गहरे से गहरी आदतें होती है, जब उन आदतों पर चोट की जाती है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है, और उसी अस्वस्थ व्यवस्था में उसे नई दिशा दी जा सकती है। और मनुष्य की सबसे गहरे से गहरी आदत है भोजन। अगर उस आदत को चोट दी जाए तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है, और उसी अस्वस्थ अवस्था, जो अस्वस्थता आती है, उसमें यदि नई दिशा दी जाए तो क्रांति घटित होती है। दोपहर में सोने की आदत बड़ी गहरी है, पर पिछले 3 दिनों से जो दोपहर में अभ्यास चालू है, उसने उस आदत को बड़ी चोट पहुंचाई है। फिर भी कोई भी एक गहरी आदत को जब चोट करी जाती है तो हिल जाता है सब कुछ, और उसी अवस्था का फायदा ले लेना है। इसलिए सुबह तो योग कर ही रहे, शाम को तो योग करते ही थे। अभी जो दोपहर का योग जो चालू किया, और वो भी इतना अचल अडोल, प्रचंड, कठोर, ज्वालामुखी वाला, उसका धीरे धीरे हम समय भी बढ़ाएंगे। चींटी आने दो, खुजली आने दो, कुछ भी आने दो। तो आज रविनेश भाई हमको कुछ नई विधि सिखाएंगे, 2:15 से 3 बजे तक, और टाइम इतना ही अभी रखेंगे। जिसको इसको आगे भी बढ़ाना है वो खुद अपने आप बैठ सकते हैं वहीं पर। और कितनी अच्छी सूरज की नाचती हुई किरणें आती है दोपहर की, गरम गरम हो जाता है, विटामिन मिल जाते हैं सारे, प्राण ऊर्जा मिल जाती है। और नीचे बैठने की, घास पर बैठने की आदत तो और शक्ति भर देती है, और जो ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। तो साधना का आज का 6वां दिन। संतों की एक सभा चालू थी, उसमें एक मटका था
जिसमें गंगा जल रखा था संतों के लिए। महान संत आए थे। एक व्यक्ति सोचने लगा उस मटके को देखकर, कितना भाग्यशाली है। पहले तो गंगा जल इतना पवित्र, और फिर अभी ये जल ये सारे महानुभाव महान आत्माएं पिएंगे। ईर्ष्या करने लगा उस मटके से, और मटके ने उसके मन की बात जान ली और एकदम बोल उठा। और मटके ने क्या कहा? सही में ये मेरा बहुत महान भाग्य है कि मुझ में गंगा जल है, और मुझ में इस गंगा जल से मैं इन सब की प्यास बुझाऊंगा जो कि इतनी महान आत्माएं हैं। परंतु मेरे जीवन की शुरुआत बड़ी दुखदाई थी, बहुत दुखदाई। मैं पहले क्या था? मिट्टी। और मैं तो यही समझता था कि मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरा कोई उपयोग ही नहीं है संसार में। पर एक दिन कौन आ गया? एक कुम्हार आ गया, और उसने क्या किया? अपने फावड़े से ऐसे जोर जोर से मुझे मारा, पीठ में इतना दर्द हुआ, क्या बताऊं, बहुत दर्द हुआ। और फिर अपने बोरी में भरा और अपने गधे पर डालकर मुझे ले गया। बात यहीं पूरी नहीं हुई, फिर उसने मुझ पर पानी डाला। ठंडी के दिन थे, कितनी ठंड लगी होगी क्या बताऊं। और फिर अपने पैरों तले रोंदा। आज तक वो पीड़ा भूलती नहीं है। और फिर थपथपी मारी, और वो चाक में लगाया और घुमाया, ऐसे चक्कर आया, ऐसे चक्कर आए, गिडीनेस, बहुत पूरा सिर घूमने लगा जब उसने घुमाया। और फिर जब उसने मेरा गला ही पकड़ लिया, तब तो क्या बताऊं, ऐसा लग रहा मर ही जाऊंगा। मिट्टी कह रही है, गला पकड़ता है, गला एकदम दबाने लगा गला। बात यहीं पूरी नहीं हुई, फिर जो आग में डाला, पूरा तपती आग में मुझे डाला। बहुत, अब तक मैं भूला नहीं हूं वो। बात यहीं पर भी पूरी नहीं हुई, सुखाया। बात यहीं पूरी नहीं, अपने गधे पर लाकर फिर बाजार लेके गया। बात यहीं भी पूरी नहीं हुई, लोगों ने खरीदने से पहले क्या किया? बहुत ठोका, बहुत ठोका, दिन भर ठोकते ही रहे। कोई कोई तो ठोकने ही आते थे, खरीदते थे ही नहीं। और फिर कहीं जाकर किसी के घर में पहुंचा। परंतु आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी कहानी पर अवलोकन करता हूं, गहन चिंतन करता हूं, तो पता चलता है कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना, वो उसमें उसकी कृपा छिपी थी। क्या छिपी थी? उसकी कृपा, उसका प्रेम छिपा था। वो गधे पर डालना, उस पर भी उसका प्रेम छिपा था। वो पैरों से रूंदना, उसमें भी उसका प्रेम छिपा था। वो जो पानी डालना, वो जो घुमाना गोल गोल, गला घोटना, आग में डालना, लोगों का ठोक ठोक, वो सब 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 सभी में क्या छिपा था? प्रेम। सभी में कृपा छिपी थी। क्योंकि ये सब नहीं होता तो मैं ये मटका ना बनता, ये मटका मैं ना बनता तो उसमें गंगा जल ना आता, और मैं इन महान आत्माओं की प्यास ना बुझाता। तो ये तो मेरा भाग्य ही था, पर उस समय मुझे नहीं समझ में आया, अब समझ में आया। तो सभी तैयार है? किस लिए? मटका बनना है ना, तो भगवान ने चुना है तराशने के लिए। तो सब कुछ सहन करना, ये सहन किया जा रहा है किसके लिए? क्योंकि भाग्य बन रहा है। इसलिए कठोर से कठोर साधना से गुजरना होगा, कठोर से कठोर तपस्या से गुजरना पड़ेगा आशीष भाई, तो ही कहीं जाकर पास हो सकेंगे। अभी एग्जाम है ना अगले महीने, अभी 1 महीना बाकी है। टाइम बहुत है, इस टाइम को एडजस्ट मत करना पढ़ाई के लिए। विचार चालू था। तो 6 दिन, एक एक दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक दिन तपस्या का दिन हो। कल हमने 5 बटन की तपस्या की, तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे और फिर से वो 5 बटन दबाएंगे। आज का पुरुषार्थ, आज का अभ्यास चालू करने से पहले पहला बटन, मैं अशरीरी आत्मा हूं। दूसरा बटन, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। कहाँ जाएंगे? अनादरा पॉइंट। नीचे क्या दिख रहा है नरेश भाई?
विनाश लीला क्या करेंगे उसको देखकर, साक्षी। उसके बाद में तीसरा बटन निखिलेश भाई, शरीर से न्यारे। शरीर में तीन बातें, ये संस्कार, ये पदार्थ और ये संबंध से कोई लेना देना नहीं। चौथा पॉइंट कमलेश भाई, प्रकृति की हलचल के आकर्षण से परे घूमना है। एक ऐसा ऊंची चोटी पे खड़े रह के देखना है, चारों तरफ प्राकृतिक तांडव नृत्य चालू है। और चौथा, पांचवा, मैं फरिश्ता हूं। और फरिश्ता हूं करके कहाँ जाना है? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 5 खंड है। वैसे कोई कोई कहते 7। अमेरिका को 2 कर दो, उत्तर दक्षिण, और एक एंटार्क्टिका, वहां कोई रहता नहीं है, इसलिए हम लोग 5 गिनते, अदरवाइज 7 खंड है, 7 कॉन्टिनेंट्स। वो सब इसमें आ गया वो। वैसे एक खंड भी है जो कि डूब गया, अभी है नहीं, लुमिनेरिया, वो भी एक खंड है, पर उसका अभी कोई नाम पता नहीं है। तो फरिश्ता बनकर कहाँ क्या करना है? वहां जाकर शांति शक्ति की किरणें। फिर से म्यूजिक स्टार्ट। देह स्कंद में विराजमान मैं, अशरीरी आत्मा, आंखें बंद, संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी मध्य में केंद्रित। ऊंची पहाड़ी पर स्थित मैं, विश्व कल्याणकारी आत्मा, विनाश का खेल देख रहा हूं। तीसरा स्मृति का बटन, देह के संबंध, पदार्थ और संबंधों से परे। मैं आत्मा देह के आकर्षण से न्यारी हूं। चौथा स्मृति का बटन, प्रकृति के हलचल के आकर्षण से परे। पांचवा फरिश्ता, यूरोप के ऊपर, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओम शांति। अव्यक्त वाणी 7 अप्रैल 1986। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त है, कुछ राज प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना, और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना, सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्राप्ति विधाता बन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु यह 2 बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है, सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यह सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना,
यही वरदाता का वरदान स्मृति में रखना। अच्छा, तो मुरली कब की है? 86 की, अप्रैल मास, वर्ल्ड हेल्थ डे है ये, 7 अप्रैल 1986। तो आज विशेष 3 अभ्यास करने हैं। कौन कौन से 3? क्या सुना? सबसे पहला बिंदु लगाना। क्या करना? बिंदु लगाना। दूसरा बिंदु समझना। और तीसरा सिंधु। सिंधु अर्थात सागर। सागर समझना नहीं, सागर समझना खुद को। मैं सागर हूं। क्या कहा? सिंधु बनना। सिंधु बनना और सिंधु बन सभी को भरपूर करना। खुद ही सिंधु बन जाना, ओशनिक, खुद ही ओशन, खुद ही सिंधु बन जाना। तो ये 3 अभ्यास है। शुरू हम करते हैं पहले अभ्यास से, बिंदु लगाना। जैसे बताया, कोई भी सूक्ष्म अभ्यास डायरेक्ट नहीं होता है। पहले क्या करना है? उसको शरीर के तल पर करना है। सीधा अज्ञात में प्रवेश नहीं किया जाता। ज्ञात से अज्ञात में प्रवेश करना, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना, शरीर से आत्मा में प्रवेश करना, ये होगा अभ्यास। तो हमें लगाना है बिंदु। किसको बिंदु लगाना है? किसको फुल स्टॉप लगाना है? बहुत सूक्ष्म बातों को। पहली इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, पास्ट का चिंतन, भविष्य की चिंता है। अगर कोई को कहो कि पास्ट का भूल जाओ, भूलता है ना? भविष्य की चिंता छोड़ दो, विचारों को स्टॉप कर दो, होता है ना? ये जो भावना है, ये उद्वेग, आक्रोश, आवेग, विचारों का, भावनाओं का जो तूफान उठता है अचानक से, विकारों का, वासनाओं का, एकदम नहीं रोका जा सकता। बड़ा मुश्किल है रोकना। हाँ, जिसको लंबे समय से अभ्यास है वो रोक सकता है, पर जो कम अभ्यासी है उनके लिए मुश्किल है। तो हमें सबसे पहला अभ्यास जो इस मुरली में कहा है वो है सदा बिंदु लगाना। सदा अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना। अर्थात बिंदु अर्थात पूर्ण विराम, पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप, स्टॉप अर्थात स्टैच्यू, स्टिल, बिल्कुल मूर्ति बन जाओ। स्टॉप, स्टॉप मीन्स स्टॉप। तो इसको कैसे करें? हाँ, पहले देह को फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करनी है। पहले शरीर को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। शरीर को फुल स्टॉप लगाने की आदत हो गई तो फिर किसको फुल स्टॉप लगेगा? मन को धीरे धीरे फुल स्टॉप लगाने की आदत। एकदम शरीर को एक्टिविटी में लाना है और तुरंत फुल स्टॉप लगा देना। क्या करना है? शरीर को हलचल में लाना और फिर स्टैच्यू, बिल्कुल अचल बना देना। फिर हलचल में लाना, फिर अचल बना देना, फिर हलचल में लाना, फिर अचल। क्योंकि मन जो है उसको सबकॉन्शियस माइंड पर जो पैटर्न क्रिएट किया जाता है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ का जो पैटर्न है वो जल्दी होगा। सीधा उसको कहते रहो ये सोचना खराब है, ये श्रीमत के विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं मानता है वो। ऐसी बातें तो उसको अस्वीकार कर देता है। वो कहता है मुझे पता है, ज्यादा मत सिखा, ये सब मुझे पता है। उसको कुछ भी पता हो, सब पता है उसको। इसके लिए कहा अभ्यास ही एकमात्र प्रैक्टिस, नहीं तो दिए तले अंधेरा जमेगा। कितना भी ज्ञान, कितना भी बुद्धि विलास, ज्ञान विलास, ये सब ज्ञान विलास, बुद्धि विलास है। जब तक स्थूल प्रैक्टिस नहीं होगी। आज जो हम दोपहर में अभ्यास करने वाले हैं थाई ची शिगोंग, इसमें भी इसी तरह की बातें हैं। पहले देह पर प्रयोग और फिर धीरे धीरे उसका मन पर प्रयोग अपने आप होने लगता है। फिर मन अपने आप समझने लगता है। जैसे अभी भी जो हम प्रयोग कर रहे हैं दोपहर का, क्या कर रहे हैं? मन को घुमा रहे हैं, पूरे शरीर में घुमा रहे, मन को आदेश दे रहे हैं, मन जा हाथ की तरफ, वो जाता है। क्योंकि ये उसको बुद्धि उसको समझ में आता है, जा सकता है वो। उसको कहो मन परमधाम में जा, वो नहीं जाता है। उसको कहो सतयुग में जा, ना। हाँ, उसको कहो उंगली की तरफ जा, वो जाएगा। उसको पहले इधर की आदत डालो, पूरे शरीर में घुमाने की आदत डालनी है शरीर को। इसमें जो संवेदनाएं उठ रही है, हमेशा कुछ ना कुछ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कुछ भी नहीं उठ रहा है। कुछ ना कुछ उठ रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि मूर्छित है वो एरिया। शरीर के कुछ भाग मूर्छित है, हमने देखे ही नहीं है। देखने की हर अंग में कुछ ना कुछ सेंसेशंस है। एक एक अंग के एक एक इंच इंच के सेंसेशंस। लंबा लंबा समय योगी बैठे रहते थे, 8-8 घंटा
10-10 घंटे बैठे रहते थे, 24-24 घंटे एक ही अवस्था में क्या करते रहते थे? देह को देखते देखते देह से उपराम हो जाते थे। फिर उनको बोलना नहीं पड़ता था मैं आत्मा हूं, सामान जोड़ो, ये करो, वो करो। वो परिणाम था उनकी साधना का, परंतु संपूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए यहां वहां भटक गए। हमारे पास वो भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, सब ज्ञान है। सारी अव्यक्त वाणियां स्टडी की जाए तो संसार में जितनी मेडिटेशन टेक्निक्स है वो सभी अव्यक्त वाणियों में है। बाबा ने केवल एक राजयोग के अंदर हजारों मेथड सिखाई है योग की, हजारों, पर हम उसको देख नहीं पा रहे। जब वो कहता है सतयुग को देखो, ही इज टीचिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक, हम कहते हैं इसमें तो ये तो सिखाया नहीं उसने, ये कहां से लाया तुमने नया? अरे उसी ने सिखाया है, उसी ने सब कुछ सिखाया है। एक एक अव्यक्त वाणी कितनी गहरी। अभी ये 3 मेथड्स इसमें आ गई, ये कोई हमने नहीं लाई है, इसमें ही है। वो कहता है फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप अर्थात वो कहता है शरीर के भी तुम मालिक हो। 3 दिन पहले सैटरडे का वरदान था, तुम देह के अधिकारी हो, माया के अधिकारी हो। फरिश्ता अर्थात माया भी टच ना कर सके जिसको, यही अवस्था है। तो सबसे पहला अभ्यास कौन सा है? शरीर को फुल स्टॉप लगाना है। हाँ, शरीर को देखो, तो वो भी एक टेक्निक ही हो गई। उसने ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कहा है, केवल हम उसको एक ही शब्दावली से देख रहे हैं। शब्दों को चेंज करो तो कुछ नया नया दिखाई देगा। हम बस उसको एकदम लाइटली, बहुत हल्के में लिया है हमने भगवान को। तो शरीर को पहले हलचल में लाना है। स्टार्ट। कैसे लाएंगे? थोड़ा दूर दूर बैठना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो सबसे पहले शरीर को हलचल में लाना है। स्टार्ट। ये वाली एक्सरसाइज बहुत फास्ट, पर 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। स्टार्ट। फिर उसके बाद में हाथ इस तरह 5 बार, फिर घुमाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जोर से, जो भी करना है बहुत तेजी से, जोर से करना है एकदम। फिर पैर आगे पीछे, आगे लो फिर सामने लो, फिर आगे लो फिर सामने लो, फिर आगे फिर सामने, फिर आगे फिर सामने, करते रहो करते रहो, तो रुको मत। करो 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 करो। फिर उसके बाद में आंखें, अब आंखों को घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर गर्दन को घुमाना चालू करेंगे 5 बार इधर, 5 बार सीधा, और फिर 5 बार उल्टा। 5 देन एंटी क्लॉकवाइज। मटका घूम रहा है। फिर अभी खड़े हो जाएंगे। पैर ऊपर नीचे, पैर धीरे धीरे, हाँ ज्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे। जैकेट विकेट की जरूरत नहीं है, शॉल तो उठा के फेंको, जरूरत नहीं शॉल की। फिर हाथ ऊपर, और ऊपर खींचो ताड़ासन। सोचो कि मुझे उसको टच करना है, आसमान को टच करो। अभी एक पैर पर खड़े, वृक्षासन, इधर जोड़, हाँ वृक्षासन। हाथ को खींचो ऊपर, दोनों हाथ को एक दूसरे पर जोर लगाओ, ऐसे दोनों हाथ को एक दूसरे पर ऐसे ऐसे जोर लगाओ, इसको दबाओ दोनों को। एक दूसरे पर नहीं गिरना है। अभी दूसरे पैर से वृक्षासन। मैं ही वृक्ष हूं, कल्प वृक्ष मैं हूं। जोर से दोनों हाथ एक दूसरे पर दबाना है और ऊपर खींचना है, ऊपर खींचने, खींचो। अभी घुटनों को घुमाना है नीचे, घुटने थोड़ा मोड़ के घुमाओ ऐसे, हाँ ये वाला। हाथ दोनों घुटनों पर 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अभी हाफ स्क्वैट्स, थोड़ा सा झुकना, दंड बैठक हल्का सा, और ऊपर हल्का सा, आधा आधा, पूरा नहीं। 20 बार, 1 काउंट करो, 20 बार। ऐसे कर दो, ऐसे करके करो, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ चलो 1, आपके हुए बाकी लोगों के नहीं। 20 बार। स्टॉप, बैठ जाएंगे। स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, कोई भी मूवमेंट नहीं, आंखें बंद, फुल स्टॉप। शरीर को एकदम स्टॉप कर दो,
श्वास की तरफ ध्यान केवल। मन को लेके जाएंगे सिर के सिरे से पांव तक। क्या क्या हो रहा है, चेहरे पर क्या हो रहा है, गर्दन में क्या हो रहा है, उन संवेदनाओं को देखना है बस। दायां हाथ, छाती, पेट, बायां हाथ, दोनों पैर, ऊपर से नीचे तक मन को घुमाना है। कुछ हो रहा है, केवल देखना, मैं साक्षी हूं। ओम शांति। तो शरीर को फुल स्टॉप लगाना, ये एक अभ्यास है। शरीर को मूवमेंट में लाना और तुरंत फुल स्टॉप लगाना, फिर धीरे धीरे इमोशंस को फुल स्टॉप लगाने का। अभी श्वास को देखा, शरीर को देखा, थर्ड स्टेज है मन के विचारों को देखना फिर, और स्टॉप, क्योंकि मन में विचार आते रहते, उनके वश नहीं होना है, उनका भोगना नहीं है। अभी इच्छा उत्पन्न हो गई, ये खाऊं वो खाऊं, रोक दो। कल एक अभ्यास दिया था 6 से 6 बजे तक, कौन सा? भोजन वाला। हर दिन भोजन का एक अभ्यास रहेगा, हर दिन भोजन का एक अभ्यास रहेगा। आज का अभ्यास भोजन का दोपहर को 12 बजे तक। अभी 6 बज गए, 6 से 12 बजे तक नो फूड नो वाटर, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। फर्स्ट जो खाएंगे वो 12 बजे नींबू पानी, और उसके 1 घंटे आधे घंटे के बाद फिर भोजन कर लो जो करना है। तो आज का अभ्यास क्या है? 12 बजे तक पानी का एक घुट भी शरीर में न जाए। सुन के तो नहीं आए हैं कि क्या नाश्ता बन रहा है? जो बनना है बनने दो, जो बनना है। ये आज का अभ्यास है। हाँ, जिनको दवाइयाँ खाते हैं शुगर बीपी, वो छोड़ दे इस अभ्यास को, या वो अलग से मिले। पर यहाँ सब युवा बैठे हुए हैं, इतने सारे 50, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, देखना ही नहीं उसकी तरफ, भोजन के उधर जाना ही नहीं ना। साथ नहीं, अब भी 6 बजे से 6 बज गए, अभी 6 से दोपहर को 12 बजे तक नो फूड नो वाटर, कुछ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत आसान है, कुमारों के लिए तो उससे ज्यादा आसान है। क्योंकि तो उन्होंने तो जन्म जन्म गुफाओं में, कंदराओं में कितनी तपस्या की है। याद करो जरा निखिलेश भाई अपने वो दिन, द्वापर वाले द्वापर वाले दिन याद है कि नहीं? शास्त्र किसने बैठ के लिखे थे? हम ही ने लिखे थे। तो आज की साधना है 12 बजे तक नो फूड नो वाटर नो जूस, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नो टोली नो अन्न, जाएगा ही नहीं, कुछ नहीं जाएगा मुंह में, देखना ही नहीं उसके तरफ। ये कितनी पावरफुल साधना है। इससे संकल्प शक्ति पुष्ट होगी, क्योंकि हमने मन में संकल्प ले लिया है। संकल्प शक्ति शक्तिशाली होगी। इसका देह से कोई लेना देना नहीं, ना ही भोजन से कुछ लेना देना है। ये सारा खेल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल शिफ्ट, जो हमको मन को आदेश दे रहे। क्योंकि मनुष्य की सबसे गहरी आदत, विकारों से भी गहरी आदत, काम विकार से भी गहरी आदत है भोजन। जब भोजन को अगर हलचल में ला लिया जाए, पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरी चेतना हिल जाती है। ऐसी चेतना हिलती है कि फिर जो नया मार्ग उसको देना है, जो नया मोड़, जो नई आदत उसको डालना है, वो डाली जा सकती है। उस निर्जला की अवस्था में, उस फास्टिंग की अवस्था में नए संकल्प दिए जा सकते हैं उसको। उसी अवस्था में योग पुष्ट होगा, संकल्प शक्ति पुष्टि होगी, और ये शरीर, पेट को आराम मिल जाएगा। सोचो, कोई 24 घंटे कहो किसी ड्राइवर को गाड़ी चलाओ, चला सकता है? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? इसको काम दे ही रहे, दिन रात पेट को काम दे रहे,
बेचारा खाते ही रहता है और काम करते रहता है। उसको थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता है, फिजियोलॉजिकल रेस्ट, गिव इट रेस्ट। फिर वो जब अगली बार खाना चालू करे उसमें पावर ज्यादा रहेगी। और मसल बिल्डिंग तब होता है जब रेस्ट की अवस्था में होता है व्यक्ति। कल का दूसरा अभ्यास, आइए आज का अभ्यास है। हम लोग के साथ आप भी कर रहे हैं। देखने आ जाएंगे। बेगरी पार्ट इनडायरेक्टली ऐसे साथ होता है। बेगरी पार्ट, इंड्यूस्ड बेगरी पार्ट। तो आज का पहला अभ्यास था फुल स्टॉप। क्या करना है? फुल स्टॉप। देह को फुल स्टॉप लगाने की आदत डालनी है, तो धीरे धीरे मन भी फुल स्टॉप करने की आदत हो जाएगी। भावनाओं को फुल स्टॉप लगाने की, इच्छाओं को, मन की इच्छा है कि जाके कुछ खाओ, फुल स्टॉप। फिजियोलॉजिकल शिफ्ट, स्टॉप, स्टैचू। प्रत्याहार क्या होता है? इंद्रिय निग्रह क्या होता है? प्रत्याहार, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को दूर ले जाना, यह है प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, वो वहां तक जो पहुंचते हैं, पतंजलि का जो राजयोग है उसमें प्रत्याहार है। बाबा क्या कहते हैं? कछुआ क्या करता है? अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। वैसा तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये नहीं कर सकते? इतने अधीन हो, इतने कमजोर हो। तो 12 o'clock 6 घंटे का फास्ट तोड़ना है नींबू पानी से। हॉट, थोड़ा वार्म पानी होगा, और उसके आधे घंटे के बाद फिर जो करना है करो, वो फिर आपकी बात। फिर कल कल का दूसरा अभ्यास होगा। हर दिन भोजन का एक अभ्यास होगा, क्योंकि कहा ना सबसे गहरी आदत है वो। अब दूसरा अभ्यास, बिंदु समझना। चलो नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, बिंदु समझना। बिंदु कैसे समझेंगे? तो इसमें बहुत पावरफुल अभ्यास है ये भी। मैं आत्मा और ये बिंदु, इसको भी शरीर के तल पर प्रयोग करना है। इसके 7 प्रयोग है। सबसे पहला ज्ञान। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान की किरणें पहले मस्तिष्क में जाएगी, गले में जाएगी, हाथ में जाएगी, राइट, छाती, पेट, इस हाथ में जाएगी, पैरों में जाएगी। तो इसका ही अभ्यास करते रहना है कि मुझ आत्मा से ज्ञान की किरणें धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। फिर पवित्रता की किरणें मेरे शरीर, मुझ आत्मा से पूरे देह में पवित्रता की किरणें। देह का इंच इंच देखना है। ऐसा कोई हिस्सा ना हो पूरी शरीर का कि जो हमने देखा ना हो मन की आंखों से। उसमें जो छिपी वासना है, उसमें जो छिपी उत्तेजना है, वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। और फिर विकारों पर वश अपने आप कंट्रोल आते जाएगा। जो कि छिपा हुआ इतना ज्ञान योग है कि वो उस अंग तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो ज्ञान योग, उसमें विकार सुप्त रूप से दबे पड़े हैं। जैसे ही हम पवित्रता की किरणें उस अंग में डालेंगे, वो अंग एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें प्यूरिटी आ जाएगी। आंखों में प्यूरिटी की किरणें डाल रहे तो सारे दिन भर अचानक से शरीर की तरफ जो दृष्टि जाती है, शरीर को देखने की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं रहती है, वो परिवर्तित होती जाएगी धीरे धीरे। आंखें दिव्य होगी। जो रोज मुरलियों में सुनते हैं वो प्रैक्टिकल हमें अनुभव हो। कानों में प्यूरिटी भर रही है, तो जिस कानों में प्यूरिटी भरी है वो परिचिंतन कैसे सुन सकता है? जिस मुख में प्यूरिटी भरी है, जिस जबान में प्यूरिटी है, वो जबान स्वाद के अधीन कैसे हो सकती है? जिस जबान में इतनी पावर है, वो स्वाद के अधीन कमजोर पड़ जाए। 2 चीजें बनी हुई है। एक मन कह रहा है कि नहीं, ये तंदूरी रोटी और ये पनीर और ये सब मैं खाऊंगा ना, मेरा पेट खराब होता है हमेशा। और दूसरी तरफ अंकुरित है, मन कहता है ये अंकुरित खाऊंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा। पर आकर्षण इतना ज्यादा है कि हम अधीन हो जाते। यही तो कंट्रोल करना है, बस इसी को, इस पॉइंट को कंट्रोल करना है। नो, ये नहीं, ये मेरा नहीं है। लोगों को खाना है, खाने दो, उनका पेट बहुत स्ट्रांग है, मेरा कमजोर है, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ सिस्टम। और बीमार पड़ने के बाद व्यक्ति ना तो योग कर सकता है ना तो ज्ञान, कुछ नहीं। सारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, कमजोर पड़ जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। अच्छे अच्छे महारथी सब एकदम कमजोरी के संकल्प आने लगते हैं, भिखारी जैसे बन जाते हैं। बीमारी जब आती है तो सबसे पहला तो कर्तव्य है कि देह को स्वस्थ रखना, क्योंकि बीमारी आने के बाद हम कमजोर पड़ जाते हैं, चाहे कितना भी योगी हो। फिर ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, चिड़चिड़ापन, सब कुछ आने लगता है। और टाइम कितना वेस्ट होता है बीमारी में। सारी दिनचर्या, अमृत वेला गया, मुरली गई, क्लास गया, सब गया। और जो तपस्या करनी थी, एक्सरसाइज, जो कुछ दिनचर्या में करते थे, वो सब अलग हो जाता है, दिनचर्या ही डिस्टर्ब हो जाती है। डॉक्टर योग। तो
प्यूरिटी घुमाना है पूरे शरीर में। उसके बाद में ये अभ्यास आज तो हम दोपहर में शिगोंग थाईची करने वाले हैं, ये कल अभ्यास करेंगे दोपहर के सेशन में साथ। पूरे पहले ज्ञान, फिर प्यूरिटी, फिर सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। अब मुझसे शक्तियां निकल रही है, एक एक अंग में शक्ति जा रही है, हाथों में शक्ति जा रही है, मसल्स में शक्ति जा रही है, नर्व्स में शक्ति जा रही है, घुटने में शक्ति जा रही है, सब जहां जहां दर्द है वो सारा दर्द ही खत्म हो जाएगा। तो ये अभ्यास है दूसरा। तीसरा अभ्यास है स्वयं को क्या समझना, सिंधु, सागर। ये अभ्यास हम परसों करेंगे, परसों के दोपहर के सेशन में, वहां पर 2 से 2:15 से 3 बजे तक। इसमें भी मैं कौन हूं, सागर हूं। अब क्या करना है यहाँ पर कि मैं यदि बिंदु हूं, मैं बिंदु ही सिंधु हूं, तो धीरे धीरे एक एक अंग को गीला करते जाना है फैलते जाओ। मैं कौन हूं, ज्ञान का सागर हूं, मैं ही सागर हूं। भगवान कह रहे हैं कि तुम सागर समझो और सहयोग दो। तो मैं क्या हूं, सागर हूं। मेरी आंखें पवित्रता की स्वच्छ हो रही है, नाक स्वच्छ हो रहा है, मुख स्वच्छ हो रहा है, कान स्वच्छ हो रहा है, ये बाल भी स्वच्छ हो रहे हैं, हाथ स्वच्छ हो रहा है। एक एक पूरा अंग जो है उसको भिगो देना है अंदर से, पानी से। और ये भिगो के हो गया, फिर उस कमरे को भिगोना चालू करना है, क्योंकि अभी पानी कहाँ जा रहा है, पानी सिर के ऊपर से जा रहा है तो पूरा कमरा प्यूरिटी के सागर बन गया है। जैसे सागर, मैं आत्मा ही सागर हूं, सागर फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। धीरे धीरे पूरा मधुबन, पूरा पांडववन, धीरे धीरे पूरा माउंट आबू, धीरे धीरे पूरा सिरोही, धीरे धीरे राजस्थान, धीरे धीरे भारत, धीरे धीरे एशिया, धीरे धीरे पूरी पृथ्वी। तो मैं आत्मा और ये सारी पृथ्वी पूरा एक जल समुदाय, एक अंग, वाटर बॉडी बन गई है। वो एक एक अभ्यास, ये फर्स्ट अभ्यास लिया ज्ञान का, फिर प्यूरिटी का। इतनी अंदर से जो जिन अंगों में अपवित्रता छिपी थी, उसकी अपवित्रता नष्ट हो रही है। ये जागृत अवस्था है, चैतन्य की अवस्था है। क्योंकि हमसे भूले कब होती है, जब हम बेहोश हो जाते हैं। जैसे अभी दिन भर की दिनचर्या की, सब कुछ किया, सारी सेवाएं की, कमरे में गए, सोने के लिए अभी टाइम है, कोई भी काम नहीं, वो टाइम पे माया आती है। उस टाइम हम बेहोश हो जाते हैं और कुछ कुछ करते हैं, बेहोशी में वही विकर्म बनते हैं उस टाइम पे। इसीलिए जब भी टाइम मिले बस बैठो, अधिष्ठान, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाते रहो मन को, आंखें बंद, मन घुमाते रहो बस, जिन की तरह ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और साथ में जो भी संवेदना यहाँ मिल रही है, कहाँ पर जो भी, उसको सोचकर ये कहना कि ये अनित्य है, आ भी है, थोड़ी देर में चली जाएगी। तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, निसंग भाव से, समता के भाव से, योगी अर्थात समभाव, स्थित प्रज्ञ योगी। हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय, ठंडी गर्मी, सब में जो स्थिर है वो मैं योगी हूं। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, अलर्ट। और ये लास्ट अभी जो पानी वाला अभ्यास था वो करेंगे। मैं कौन हूं, सिंधु हूं, मैं सागर हूं। जैसे बाप सागर है, मैं ही सागर हूं, मैं प्यूरिटी का सागर हूं। यहां से चालू करेंगे। मेरा पानी जो है धीरे धीरे, आंखें गीली हो रही है और पूरा शरीर धीरे धीरे प्यूरिटी से भर रहा है। स्टार्ट।
ओम शांति।